साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन्यकार जी महापुरुषों जी, कैसे हैं आप सभी महापुरुष। आशा करते हैं सदगुरु की कृपा से आप सभी तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सतगुरु आपको खुशियाँ बख्शे। यही अरदास है, मनोकामना है। दास एक विचार रखेगा, आशा जी फरमान करिएगा। सत्संगत जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। सत्संगत जी, जो भी विचार, गीत, भजन आदि दास से निकलते हैं सत्संगत जी, आप जी की बख्शिश है चरणों की, क्योंकि आप जी के ज्ञान से पहले कुछ भी बोलने की आकत नहीं थी। जो भी बोलने की सीख या हिम्मत, बुद्धि, बख्शिश दिए हैं, सब आपके चरणों की आशीर्वाद है सत्संगत जी। ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना सत्संगत जी। सत्संगत जी कहते हैं कि एक न भूला दो न भूले, भूले सब ही जाते हैं। नामे की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। मन के कहने पर निज बुद्धि, उल्टी राह लगा बैठा। भांति भांति के गढ़ के प्रतिमा, कई भगवान बना बैठा। जिसने सूरज चाँद बनाया, उसको दीप दिखाते हैं। सर्व सुगंधित दाता आगे, जा जा धूप जलाते हैं। कर्म कांड के अधियारी में, बिल्कुल अंधा खाता है। उसको भोग लगाए मूर्ख, जो सब जग का दाता है। हवा में ही महल बनाए, और सपनों की नींवों पर कहें अवतार दया कर स्वामी इस जग के सब जीवों पर। सत्संगत जी, परमात्मा को पाने की सभी के अंदर लालसा है, पर इंसान सबसे कम और सबसे सस्ता आइडिया भक्ति को देता है। सत्संगत जी, इंसान सांसारिक कार्य को जितना महत्व देता है, उसका एक अंश भी भक्ति में नहीं रखता, जो कि जिस भक्ति से ये जीवन संवरने वाला है, लोक संवरने वाला है। सत्संगत जी, उसकी थोड़ी भी इंसान को चिंता नहीं है। अगर चिंता है तो केवल अपने परिवार की, संसार की, घर द्वार की, गाड़ी बंगले की, अमीर बनने की, बड़ा बनने की। सत्संगत जी, ये सभी जो चाहत है इंसान को माया में इस कदर लपेट रखी है कि जैसे कोई मक्खी किसी गुड़ के अंदर गिर जाती है और उसको गुड़ के अंदर ही अपने जीवन को नष्ट कर देती है, वहाँ से निकलना नहीं चाहती। इसी प्रकार सत्संगत जी, ये मन बार बार इस माया में फंसकर इसमें भोग विलास, आनंद और तमाम तरह की जो सुविधाएं, इसका सुख पाना चाहता है। लेकिन सत्संगत जी, अंत में इसे सारे ही वस्तुओं से दुख ही प्राप्त होता है। जी प्यार सके धन्यकार जी। जब इसे धोखा होता है, तब सत्संगत जी ये भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ मुख मोड़ता है, वैराग्य की तरफ मुख मोड़ता है। फिर सोचता है कि ये सारे संसार को त्याग देना ही भक्ति है। इतना ठोकर खाने के बाद भी ये सही मार्ग पर नहीं आता सत्संगत जी, जबकि वेद शास्त्र बार बार दिन रात लोग रामायण को उच्चारण किए जा रहे हैं, धुन से गाए जा रहे हैं। दास भी गाता था पहले, लेकिन आप संतों की कृपा हुई सत्संगत जी कि आपने वो आंखें ज्ञान की चक्षु खोल दिए कि आओ पहले दर्शन मगरो प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे। बिन देखे यह प्रभुदाता, जाप नहीं विरलाप करे। सत्संगत जी की बिना जाने न होई प्रतीति, बिन प्रतीति भी हो ही नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। सत्संगत जी, ये सारे काव्य शास्त्रों में वर्णित है। इंसान रोज पढ़ता है लेकिन इस पे ध्यान नहीं देता
कि परमात्मा का वर्णन भी लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। साध संगत जी और भी लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विज्ञाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। तो साध संगत जी ये शब्द मार्मिक हैं, इस पे ध्यान देने की बात ज़रूरी है। जो इंसान इस पे ध्यान दे देता है तब जाके उसके जीवन के अंदर जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न उठते हैं, और उस प्रश्न को हल करने के लिए इंसान इस परमात्मा को पाने के लिए फिर कोई विधि, कोई सज्जन, कोई महापुरुष को ढूंढना चाहता है जो उसको जानता है। साध संगत जी फिर आप संत महापुरुषों के जब दर्शन होते हैं तो आप संत महापुरुष सदगुरु के चरणों में लाकर मिला देते हैं सत्संग सेवा सिमरन से। फिर सतगुरु कृपा करके ईश्वर में राम का दीदार करा देता है। साध संगत जी ये कड़ियाँ तभी संभव हो सकती हैं जब इंसान उस प्यासे की तरह, उस भूखा की तरह छटपटा रहा हो, जो किसी भूख लगी है लेकिन भोजन कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन उसे जान बचाने के लिए भोजन जरूरी है। साध संगत जी भक्ति भागने का नाम नहीं है, भक्ति जागने का नाम है। कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी।